देहरादून में छोटे बच्चों में HFMD बीमारी तेजी से फैल रही है। पीड़ितों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ रही है। HFMD से पीड़ितों को तेज बुखार, गले में दर्द जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि इस बीमारी में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरल पदार्थ, फल का सेवन करने की सलाह दी है। बच्चों में लगातार संक्रमण फैल रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि जो तरल पदार्थ है वो बच्चों को खिलाया जाए और जितना हो सके इम्यूनिटी बूस्टर जैसी चीज़ों का बच्चों के जीवन में इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो फल फ्रूट खाने की चीज़ें हों। क्योंकि जिस तरीके से HFMD बीमारी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है, जिससे साफ तौर पर एक बड़ा संकट भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने कोविड से उबरने की कोशिश की और ऐसे में अब ये नया संक्रमण वाकई कई तमाम सारी दिक्कतों को पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसे में लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों पर निगरानी बनाए हुए हैं और ख़ास बात यह है कि छोटे बच्चों में बीमारी ये फैल रही है, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार प्रिकॉशन बरतने की भी बात कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद अब ये नई बीमारी दस्तक साफ तौर पर उत्तराखंड में दे चुकी है, जिसमें देहरादून में कई बच्चों में ये संक्रमण देखा गया है। HFMD बीमारी नामक ये संक्रमण जो कि लगातार बच्चों को परेशान कर रहा है और इसके जो लक्षण है वो दरअसल सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण जो कि कोविड के लक्षण थे। और ऐसे में डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है कि सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के बाद से जो नए संक्रमण लगातार पैदा होते रहे हैं, ऐसे में ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि सतर्कता से अपने आप को बचाया जाए, खुद को सुरक्षित किया जाए। और ऐसे में डॉक्टर भी लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे आपका जो इम्यून है वो बूस्टर हो जाए, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत हो, ताकि इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको ताकत मिले। और इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ और जूस वगैरह खाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। इस संक्रमण को लेकर अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार दरअसल जो परिजन हैं उनकी बढ़ गई हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में खासकर ये HFMD का संक्रमण दिखाई पड़ रहा है। छोटे बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, जिसकी वजह से जो डर है, जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि डॉक्टर लगातार सतर्कता बरतने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है और ऐसे में उनका खासकर ख्याल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्हें किस तरीके से सतर्कता से जीना सिखाया जाए, किस तरीके से फलों का सेवन करना सिखाया जाए, व्यायाम करना सिखाया जाए, ये जो सारी चीज़ें हैं डॉक्टर इन्हें सलाह कर रहे हैं। इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अब जो ये नई बीमारी ने दस्तक दे दी है, जो छोटे बच्चों में फैल रही है, इसको लेकर हालांकि डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि HFMD से अगर बचना है तो सतर्कता बरतिए। ऐसे में क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह की बीमारी से ग्रसित पहुंच रहे हैं और अस्पतालों में जब बच्चे पहुंच रहे हैं तो डॉक्टरों का ये कहना है कि इसमें बचाव सबसे बड़ा उपाय है। अगर बचाव करेंगे तभी जाकर के अन्य बच्चों में बीमारी नहीं फैलेगी, क्योंकि एक बच्चे के संक्रमित होने के बाद वो बीमारी उसके 10 और बच्चों में फैल सकती है। तो ऐसे में जो परिजन है उनको ये कहा गया है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी बच्चे में इस तरह का लक्षण दिखे तो उसे सीधे तौर पर अस्पताल ले आया जाए और उसे क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि अन्य बच्चों में इस तरह की बीमारी न फैले। और जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, उन बच्चों को घर पे रखा जाए और 7-8 दिन के अंदर ये बीमारी हो जा रही है। लेकिन शुरुआती दौर में इस बीमारी से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं, खासतौर पर बच्चों को तेज बुखार हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, मुंह के अंदर छाले पड़ जा रहे हैं,
शरीर के कई हिस्सों में छाले पड़ जा रहे हैं। हालांकि ये जो बीमारी है इससे बड़े लोगों में भी धीरे धीरे ये फैल रहा है, लेकिन जितना असरदार नहीं है जितना कि बच्चों के अंदर ये बीमारी असरदार है। तो कुल मिलाकर के बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टरों की ओर से कहा गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे में इस तरह का लक्षण पाया जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले गार्जियन जो है वो घबराए नहीं, उनको अस्पताल ले आए और समय समय पर, जैसे कि कोरोना काल के दौरान भी बताया जाता रहा है कि लोग हाथ धोते रहें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और मुंह को ढक करके रखें। खासतौर पर खांसने और छींकने के वक्त जो है कोशिश यही रहे कि मुंह ढका हुआ हो। उसी तरह से इस बीमारी में भी अजय, जो ये HFMD नाम का जो संक्रमण है, डॉक्टर इसे लेकर क्या कह रहे हैं? क्या ये पुरानी बीमारी है, पुराना संक्रमण है, या फिर कुछ नया संक्रमण जैसे कोविड सामने आया था? हाँ, देखिए, क्योंकि इस पर डॉक्टरों का यही कहना है कि पहले इस तरह का जो उतने ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई, लेकिन अब जो ये बीमारी आई है इसमें ये इतना ज्यादा सक्रिय है कि तेजी के साथ फैल रहा है। और कोविड के वक्त में भी इसी तरह की चीजें देखने और सुनने को मिलती थी, जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा था। उसी तरह से इस बीमारी में भी यही बताया जा रहा है कि एक बच्चे से जब 10 बच्चों में ये है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह है। वाकई बेहद ज्यादा भयावह स्थिति हो रही, क्योंकि लगातार जो बच्चों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कोविड के बाद अभी नए संक्रमण ने जो अपनी पैर पसारने शुरू कर दिए, हालांकि इसको लेकर डॉक्टर लगातार सतर्कता बरतने की जो सलाह है वो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में साफ तौर पर यह खतरा बड़ा है, क्योंकि अब HFMD बीमारी ने लोगों की मुश्किलों को, बच्चों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है।